मैंने कहा तुम बच्चों को लगा रही हो तो मुझे भी लगा दो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां। सुबह सरप्राइज मिला है, आज के पापा आए हैं। आज धूप में बैठ के माल्टे खाने का अपना मजा है, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहे हैं इलेक्शन। इन्होंने सारी एपिसोड्स देख ली। तो मम्मी ने बनाए हैं, ये 3 ही बने हैं छोटे छोटे से। मेरा तो पलड़ा हमेशा ही नीचे है, उसका पलड़ा हमेशा ही ऊपर है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आयशा यहाँ पे लगा रही थी बच्चों को मेहंदी, उसने ज़हरा को भी मेहंदी लगाई थी। उसके पास कोन रखा हुआ था। मुझे देख के ना शौक चढ़ गया कि मैं भी लगवाऊँ। तो मैंने कहा तुम बच्चों को लगा रही हो तो मुझे भी लगा दो। तो फिर यहाँ पे उसने मुझे लगाई। कोन भी बस बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था। ये कोई मेहंदी का कस्टमर आया था नादिया के पास, तो वहाँ से जैसे उसकी थोड़ी सी कोन मेहंदी बची थी तो वो यहीं पे ही रख के चले गए। तो वहीं पे आयशा उठा के बच्चों को भी लगा रही थी और मैंने कहा जितनी है तो मुझे भी थोड़ी सी लगा ही दो। कलर इसका खैर सही था, मतलब बहुत बुरा कलर भी नहीं था। और ये मेरी व्हील चेयर है तो इसको ना ग्रीस देने की ज़रूरत थी क्योंकि आवाज़ दे रही थी। तो मामू को कहा था, फिर मामू यहाँ पे ग्रीस उसको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब करे सबको। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया है। लुबना बाहर बैठी है, अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं वो क्या कर रही है। मैं अंदर कमरे में हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, तो बस मैंने कहा व्लॉग भी शुरू करते हैं। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। ये देखें अब्दुल्ला की साइकिल की हवा निकली हुई थी, वो मेरे भाई आए हैं, उसकी हवा सही करके दे गए हैं। अब्दुल्ला अभी मदरसे गया हुआ है। और ये रही लुबना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह पाक खुश रखे हमारे देखने वालों को, आमीन। सब्जी बना रहे हैं, आलू मटर बना रहे हैं। हाँ जी, आलू मटर पकाए हुए ने। ये देखें, ये आलू मटर 1 पाव मटर लिए हैं और आलू तो किलो ले लिए थे, मैंने कहा रख देंगे। मौसम आज माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था। धूप निकली हुई थी, मजे की, बाहर ही बैठे रहे हैं। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी धूप है। सब्जी मैंने बना ली थी, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि थोड़ी देर बाद ही बनाना, अंदर जाते हैं किचन में। तो मुझे लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख। तो अब्दुल अहद की जो साइकिल है ना, उसकी हवा नहीं थी। तो अभी मामू आए थे ना, तो हवा भरने वाला पंप भी ले आए थे। तो उन्होंने मेरी जो बाइक है उसमें भी हवा भर दी थी और अब्दुल अहद की साइकिल में भी हवा भर दी। तो कह रहा था कि मम्मा आप साइकिल में हवा भरवाई है, तो इसको मैंने काफ़ी दिन से चलाया नहीं है, तो मैं इस पर ना 1-2 चक्कर लगा लूँ। तो मैंने कहा बिला वजह ना आ जाओ, ऐसा करो अगली गली से समोसे जो मिलते हैं ना वो मुझे ला दो, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। तो वो यहाँ पे ले आया था और हम लोग बैठकर खा रहे थे। किचन में आ गए हैं सालन बनाने के लिए। उसमें ऑयल डाल दिए, प्याज भी डाल दिए, लहसुन अदरक उधर कूट के रख दिया मैंने। आलू भिगो के रखा हुआ है क्योंकि वो हो जाते हैं काले। हाँ, धोया तो था पहले भी काटने के टाइम, फिर भी भिगो के रखते हैं कि काले ना हो जाए। ऐसे रखो तो फिर हो भी जाते हैं।
खाना यहाँ पे हमारा बन चुका है, तो बस अब हम खाना खाने लगे हैं। साथ में टीवी भी हमने ऑन कर लिया, क्योंकि भाई अब्दुल्ला टीवी देखते हुए खाना खाता है। उसको एक आदत है कि या तो उसको मोबाइल दे दो या फिर उसको टीवी चला के दो, तब वो खाना खाएगा। तो ये भी एक साथ ज़रूरी है उसके। मेरे ख्याल से आजकल सब बच्चे ऐसे करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह सरप्राइज़ मिला है, आज के पापा आए हैं। आज ये पहली दफ़ा धूप में बैठे हैं हमारे घर आके, और लेकर आए हैं माल्टे हम लोग खा रहे हैं धूप में बैठकर। अब्दुल्ला की भी आज छुट्टी थी, क्योंकि आज स्कूल सारे ही बंद है। यहाँ पे हम माल्टे खा रहे हैं। धूप आज अच्छी निकली गई है। और ये बैठे हैं आहत के पापा, इनकी तरफ से भी सबको हेलो। धूप में बैठ के माल्टे खाने का अपना मज़ा है। जब भी ये आते हैं ना तो कमरे में ही बैठते हैं। हाँ, अगर गर्मियाँ हों, शाम के टाइम जैसे ही आते हैं तो फिर बाहर बैठे होते हैं हम, तो ये भी हमारे साथ बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन दिन के टाइम कभी ये बाहर नहीं बैठते हैं। तो मतलब क्योंकि नादिया का घर भी हमारे घर के अंदर ही है, यानी कि हर आता जाता बंदा हमारे सहन से गुजर के ही जाता है। तो ये अनकम्फर्टेबल होते हैं, कहते हैं कि भाई अलग घर हो ना, फिर बंदा सहन में बैठे। ये बन रही है अब्दुल्ला की पतंग। आजकल उसको पतंगों का शौक हुआ है, तो अपने पापा को कह रहा था मुझे पतंग खरीद के दें। उन्होंने कहा मिलती तो नहीं आजकल, दुकानों पे नहीं मिलती, पाबंदी लगी हुई है। चलो मैं तुम्हें घर में ही बना देता हूँ। पकड़ो। आज सुबह सुबह उठे हैं तो एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिला है कि आहत के पापा आए हैं। आज उनको छुट्टी थी, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहे हैं इलेक्शन, जिसकी वजह से स्कूलों को भी छुट्टी मिल गई है एक हफ्ते के लिए। वैसे इलेक्शन तो एक दिन ही है, लेकिन फिर भी इलेक्शन से पहले भी एक दिन छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि हर जगह पर जलसे हो रहे हैं और काफ़ी ना रश वगैरह लगे हुए हैं जगह जगह पे। तो ये है कि माहौल ख़राब ना हो, इसलिए छुट्टी दे दी गई है। स्कूलों की भी और सरकारी भी छुट्टी दे दी गई है। तो आज के पापा को भी छुट्टी थी। कह रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन तो मेरी ड्यूटी होगी, लेकिन अभी मुझे तो 3 छुट्टियां मिली हैं। तो उन्होंने कहा चलो जी एक छुट्टी यहाँ पे गुजार लो, तो यहाँ पे आए हैं। अब मैं सोच रही हूँ क्या पकाऊँ, दोपहर को देखते हैं क्या पकाते हैं। घर का काम शाम खैर मैंने कर लिया था, जब ये आने वाले थे रास्ते में थे तो इन्होंने फ़ोन किया है कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हम कुछ लाना है तो बता दो। तो मुझे पता चल गया कि आ रहे हैं, तो मैंने जल्दी से घर का काम काज जो है ना वो ख़त्म कर लिया, और कमरे की भी सफाई हो गई है, किचन भी ये देखें साफ़ हो चुका है। और आज ये वाला गैस थोड़ा सा आया हुआ है, इसलिए ये चूल्हा हमने लगाया है, क्योंकि अब गर्मियाँ आती है ना, जैसे धूप निकलती है फिर ये गैस भी आना शुरू हो जाती है। वैसे तो हमने सिलेंडर भी रखा हुआ ही है इस्तेमाल के लिए। तो किचन का काम कर लिया है, कमरे का भी मैंने सेट कर लिया। अभी आहत के पापा बैठे हैं बाहर, अब्दुल्ला के साथ पतंग उसको बना के दे रहे हैं। फिर उनसे पूछती हूँ कि क्या पकाएं क्या करें। कमरा भी साफ़ हो गया है सब कुछ। अच्छा, ये वाला जो फर्श है ना, इसका कलर ऐसा होता है कि फर्श साफ भी हो तो अच्छा नहीं दिखता। दोपहर हो गई है, तो अब खाने की तैयारी करते हैं। चिकन ही पका रही हूँ। दही तो खैर हमने ले ली थी सुबह, प्याज वैसे भी ख़राब नहीं हुआ, तो अब बनाते हैं सालन। अम्मी ने ये मसाला बना लिया है, सालन बनाते हैं, किचन में चलते हैं। सुबह सुबह तो ये आ गए थे, फिर हमने खाना खैर लेट ही बनाया था। हमने 2 बजे खाना बनाया, 3 बजे तक तकरीबन हम लोगों ने खाना खाया। तो बस इन्होंने कहा कि जल्दी जो बन जाए वही बना लो, तो फिर मैंने चिकन कढ़ाई ही बना ली थी, और ज़्यादा कोई झंझट वाला काम, कोई न्यू रेसिपी नहीं ट्राई की, बस जो जल्दी बन जाए वही बना लिया। बेटा तो बेटा भैया, हम बाप की भी वही आदत है कि खाना खाते हुए मोबाइल पे कुछ ना कुछ लगा लेना है, और वो भी देखते रहना है और साथ साथ खाना खाना है।
तो बस आज के पापा भी यही कर रहे थे। अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि आप ड्रामा देखते हैं इश्क मुर्शिद? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं देखता। मैंने कहा देखें, अच्छा है, मतलब लाइट रोमांटिक सा ड्रामा है और हीरो हीरोइन बड़े प्यारे हैं। तो फिर वहीं बैठे बैठे इन्होंने सारी एपिसोड्स देख ली, तो सारी नहीं तकरीबन काफ़ी सारी देख ली। तो आगे आगे कर करके ना मगरिब का टाइम हो गया। आपके पापा भी अभी अभी गए हैं। अब्दुल्लाह ने भी खाना खा लिया है और अब इसको 3 छुट्टियां हैं। तो अब्दुल्लाह के तो भाई मज़े ही हो गए हैं। आजकल पतंगों का सीज़न आया हुआ है तो भाई पतंग उड़ाने में ये लगा पड़ा है। आज तो हमने जल्दी खाना बना लिया, 3 बजे खाना खा लिया था। तो अब फारिग बैठे हैं, सुकून कर रहे हैं। अम्मी भी बैठी हैं फारिग, दिखाती हूँ अम्मी को। ये बैठी हैं अम्मी। मैं भी कंबल में घुस के बैठी हूँ। अब तो सुकून होने वाली है। हाँ जी, खाने वाने का काम खत्म कर लिया हमने। रात को अगर लेट नाइट भूख लगी तो फिर बना लेंगे, वरना लगता तो नहीं है कि भूख लगेगी। तो खाइए। ये अब्दुल्लाह के काम है। शापर यहाँ पे जमा करके रखे हुए हैं पतंग बनाने के लिए, और झाड़ू भी यहाँ पे रखी हुई है, अंदर ला के रखी हुई है झाड़ू, कि सुबह उठ के पतंग बनाऊंगा। लेटा हुआ है अभी। कह रहा है कि मुझे टीवी लगा दो। इसको मैं उठा के देती हूँ रिमोट। अब्दुल्लाह जी रखी है चाय चूल्हे के ऊपर। अभी चाय का मूड बन गया है। हाँ जी, क्योंकि खाना खाया था ना दोपहर को 3 बजे, तो फिर शाम को ऐसे ही। और तो कुछ मैंने कहा नहीं खाते, चलो चाय ही पी लेते हैं। आपने पीनी है तो आप भी आ जाएं। जी, जिसने अम्मी के हाथ की चाय पीनी है तो वो हमें ज्वाइन कर ले। ये फिर बाद में डालेंगे हैं। हाँ जी, बस व्लॉग पूरा करना है, चाय पी के फिर व्लॉग पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हमने कहा चलो व्लॉग को भी पूरा कर दें। आज और कल तो बस थोड़े थोड़े ही हमने क्लिप्स बनाए हैं। कल भी हमारा व्लॉग नहीं जा पाया, यानी कि जिस दिन आप देखेंगे तो हम एक छुट्टी के बाद ही आपसे मिल रहे होंगे। छुट्टी हो गई है, छुट्टी के लिए हम माजरत। हाँ जी, छुट्टी के लिए हम माजरत ख्वाह हैं, माजरत चाहते हैं। क्या करें, कभी नहीं होता कुछ। उस दिन मीठी रोटी बनाई थी हमने शीरा बना के ना चीनी का, तो वो शीरा थोड़ा सा बचा हुआ था। अब अम्मी ने बनाए हैं, ये 3 ही बने हैं छोटे छोटे से टिकड़े। इसमें मीठा सोडा भी डाला है जिसकी वजह से ये बहुत खस्ता हो गया, टूट भी गए हैं। तो अम्मी कह रही थी चलो चाय के साथ ना एक एक खाते हैं हम तीनों। जायका मजे का है। जायका तो मैंने चखा, बहुत मजे का बना हुआ है, बस ये कि टूट गए हैं, शायद मीठा सोडा थोड़ा ज्यादा चला गया। शीरा भी रखा हुआ था 2-4 दिन से फ्रिज में, तो हमने कहा वो अब कहीं गिर ही ना जाए, इसको इस्तेमाल कर लें हम। और ये बहुत खस्ता बने हुए हैं, जैसे बिस्किट होते हैं ना, हाथ लगाओ तो बस ऐसे घुल जाते हैं, ऐसे मजे के बने हुए हैं। दांत ना भी हो तो खा सकते हैं। हाँ जी, ऐसे घुल जाते हैं। चाय बस बन जाए फिर चाय के साथ खाते हैं। ये देखें चाय बन गई है और साथ में है ये टिकड़े, मीठे टिकड़े, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। मेरा ये अब्दुल्लाह का, ये अम्मी का, और अम्मी की चाय अम्मी के पास ही है। ये अम्मी को दो अब्दुल्लाह, अम्मी उधर बैठेंगी चारपाई पे। देखना सीधा रख, सीधा कैसे रखोगे? सीधा देखो,
कोई और बर्तन है? जी जी, चाय वाली प्लेट में हमने रख लिया। ये अम्मी बैठ रही हैं। आज का ब्लॉग भी बस इतना ही था। आपने पूरा यहाँ तक आ गए हैं आप, थैंक यू सो मच। और जनाब आखिर में ना मुझे अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेना है, उन्होंने कहा कि था आप भी मेरे बच्चों का नाम आपने लेना है अपने ब्लॉग में। तो मैंने कहा चलें जी, ज़रूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। हमारा हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मुझे पता है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनमें ज़्यादातर लेडीज़ हैं। तो इतना वो दिल से लॉयल हैं मेरे लिए, मेरे साथ वो मतलब बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं। तो मेरे लिए हर सब्सक्राइबर बहुत अहम है और मैं सबकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ, जो भी मुझे मैसेज करता है कोशिश करती हूँ सबसे बात करूँ, सबको रिप्लाई करूँ, सबकी बात सुनूँ, सबके सजेशन सुनूँ। अच्छा, जो जिन्होंने मुझे कहा था अपने बच्चों का नाम लेने के लिए, तो जी उनके हैं माशाल्लाह से 2 जुड़वा बेटियां और एक बेटा। बेटियां हैं जी सारा मोहम्मद और ज़ारा मोहम्मद, और बेटे का नाम है अब्दुल कवी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे लगा ही दूँगी। और उनकी मामा है जी जोया। वैसे वो बेसिकली इंडिया से हैं, लेकिन वो रहती सऊदीया में है। तो हमारी तरफ से जी सबको बहुत सारा प्यार, उनके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटे का भी नसीब अच्छा करे। लोग अक्सर सिर्फ बेटियों के नसीब की, अच्छे नसीब की दुआ करते हैं, लेकिन बेटे के नसीब की भी दुआ करनी चाहिए। बच्चे तो सभी बराबर होते हैं ना। जब कहा जाता है कि बेटी और बेटा बराबर हैं, तो फिर दोनों बराबर हैं, तो फिर दोनों के नसीब की दुआ भी करनी चाहिए। बेटा भी बाज़ औक़ात जो है ना, बेटे के भी नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बेटे भी कभी कभी मुश्किलात में फंस जाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल हो सकती है। एक हमारे पता नहीं दिमाग में ये बना हुआ है कि जो बेटा है ना, बस वो तो वैसे ठीक ही रहेगा, उसकी ज़िंदगी में तो कोई मसले नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, बेटे की भी अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, उसके लिए भी दुआएं करनी चाहिए। बाकी जोया, थैंक यू सो मच, आप हमें देखती हैं, ऐसे ही हमें देखती रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। बाकी जी यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब अब्दुल्ला के पापा जो हैं वो कल तो हमारे साथ ही उन्होंने दिन गुजारा, तो अब वो दूसरी बेगम को लेके जाएंगे मैके, उसको वहाँ 2 दिन 3 दिन शायद छोड़ेंगे। तो कह रहे थे भाई 2-3 छुट्टियाँ, तो मैंने कहा दोनों बेगमात को खुश कर दूँ। खैर बराबरी तो वो कभी भी नहीं कर सकते हैं, जितना भी वो कहते रहें। मेरा तो पलड़ा हमेशा ही नीचे है, उसका पलड़ा हमेशा ही ऊपर है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो बस आज का व्लॉग भी इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं। हमें देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही हमें देखते रहें। शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जनाब कमेंट भी प्यारा सा कर दें। इंशाल्लाह कल मिलता है नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा और छुट्टियां एंजॉय करें। पाकिस्तान में रहने वालों को मैं कह रही हूँ कि छुट्टियां एंजॉय करें जी। अल्लाह हाफिज़।